तो बात करते हैं दुनिया के नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम, फिनलैंड का एजुकेशनल सिस्टम। इंतहाई खूबसूरत सिस्टम, टीचर और स्टूडेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली अच्छी चीज़ इसकी ये है कि यहाँ पे फिनलैंड में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जो 7 साल से कम बच्चे को एडमिशन देता हो। यानी कि 7 साल से पहले आप अपने बच्चे को स्कूल भेज ही नहीं सकते। आपने होम स्कूलिंग करनी है, उसकी घर पे पढ़ाएं। इस पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते तो ये सोचते हैं कि भाई बच्चा स्कूल नहीं ज़्यादा वो पढ़ नहीं रहा, जबकि दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम स्कूल रखता ही नहीं है 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे के लिए। दूसरी चीज़, वहाँ बच्चे को 16 साल की उम्र तक, 15 से 17 कर लेते, 15 से 17 साल की उम्र तक कोई मेजर एग्ज़ाम नहीं होता। कोई मैट्रिक इंटर का टेस्ट नहीं है भाई, बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है जो आपने देने हैं तो आपकी रेपुटेशन बहाल होनी है। कोई ग्रेडिंग ऐसी वैसी नहीं है। जनरल टेस्ट वो लेते हैं बस बच्चों के, जस्ट फॉर देयर प्रैक्टिस और उनको एनालाइज करने के लिए। कोई इतना अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होता उधर। उसके अलावा वहाँ पे सब्जेक्ट नामी चीज़ ही नहीं होती इनिशियल में। वहाँ पे बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता कि उन्होंने स्कूल में आके जी ये पढ़ना है वो पढ़ना है। उनको सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। वो जैसे आप देख सकते हैं कि लाहौर में बच्चों को टूर करवाते हैं ट्रेन्स पे, इस तरह उनको बाहर लेके जाते हैं ताकि उनकी सोशल एबिलिटीज़ और स्किल्स इंप्रूव हो। क्योंकि कल कल को आपने स्कूल से यूनिवर्सिटी से निकल के मार्केट में आना, तो इनका फोकस शुरू से ही इस चीज़ के ऊपर होता है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे एक टीचर बनने के लिए आपको मास्टर इन एजुकेशन होना लाजमी है, फिर ही आप एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास यानी कि बीएड एमएड आप कह लें वो नहीं है तो आप टीचर लाइसेंस नहीं ले सकते। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आप एक स्कूल में टीचर बन गए हैं तो आप रियासत के करिकुलम को फॉलो करने के पाबंद नहीं होते। एक टीचर स्कूल में अपनी मर्जी का सिलेबस बना सकता है और स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। कोई प्राइवेट स्कूल वाला, कोई सरकारी स्कूल का कोई प्रेशर नहीं होता कि भाई आपने यही पढ़ाना है और हमें ये रिजल्ट ला। उसकी अपनी मर्जी, उसका अपना इख्तियार है, वो जो चाहे पढ़ा सकता है। क्योंकि उसके लिए एक शर्त ये भी होती है कि एक टीचर को कम से कम उधर 5 ज़ुबानें आती हैं और फिर ही वो टीचर बन सकता है। अब जिसके ऊपर 5 ज़ुबानें जिसको आती हों, सोचो उसकी महारत, उसकी स्किल लिटरेचर में, हिस्ट्री में कितनी होगी। उसके अलावा एक स्कूल सिर्फ 200 स्टूडेंट्स रख सकता है, 200 स्टूडेंट्स फॉर ओनली वन स्कूल। और यहाँ पे हज़ारों स्कूल बच्चों ने रखे होते हैं, एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं ये कर पाते। ठीक है, इसके अलावा एक टीचर एक क्लास में कम से कम आप कह लें या मैक्सिमम कह लें 20 स्टूडेंट्स रख सकता है। 20 स्टूडेंट्स से अलावा वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जब 20 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं तो आप हर बच्चे के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे 80 से 100 बच्चे ऐसे जैसे मवेशी मंडी लगी होती है क्लासेस में, और वो बैठे होते हैं और उनको पढ़ाया जाता है, जिसमें टीचर भी एग्जॉस्टेड होता है और बच्चों के पल्ले भी कुछ नहीं पढ़ रहा, वो बेचारे बैठ के आ जाते हैं घर में डमीज़ की तरह। इसके अलावा वो बच्चों की ग्रोथ के ऊपर इस तरह से फोकस करते हैं, जैसे कि जापान में देख लें आपके 3rd ग्रेड तक बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट भी एक जनरल चीज़ है, एथिक्स, कि एथिक्स के ऊपर, यानी कि वो सोसाइटी के लिए इंसान पैदा करते हैं, ना कि क्रिमिनल्स और जिसको कहते हैं फ्रॉड लोग नहीं पैदा करते। एथिक्स के ऊपर यानी कि वो तीसरी जमात तक उनका फोकस होता है। इसी तरह से वो जो बच्चे हैं हमारे पास फिनलैंड पे, वो सिर्फ सीखते हैं कि अगर एक टीचर से वहाँ से पूछा गया कि भाई आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई हम यहाँ बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश करना सिखाते हैं। यानी कि ह्यूमैनिटी सिखा रहे हैं, वो दूसरों की मदद करना सिखा रहे हैं। क्या आप एक शख्स है, उसका एक्सीडेंट हो गया, आप कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, ठीक है, कोई रो रहा है उसको कैसे सिंपैथी दे सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाते हैं। यानी कि वो एक सोसाइटी डेवलप करने की तरफ जाते हैं। और यही वो फैक्टर्स हैं जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, और हमारे वाले को किसी खाते में नहीं आते। थैंक यू।